हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। आज मैं एक तुलनात्मक अध्ययन J-35 और Su-57 की करने जा रहा हूँ। दरअसल चीन भारत का हितैषी तो है नहीं, यह आप सभी लोगों को पता है कि चीन हमेशा भारत को पटखनी देने के चक्कर में रहता है और इसके लिए वो पाकिस्तान के कंधे पर बंदूक रख करके चलाता है। लेकिन जब से उसका HQ-9 फिल किया है एयर डिफेंस सिस्टम, तब से वह काफ़ी चिंतित है और वो चाहता है पाकिस्तान को हड़बड़ी में कोई डिफेंस इक्विपमेंट ना दिया जाए। तो J-35 की डिलीवरी पर अभी उसने असमर्थता जताई है। उसका कहना है कि भाई J-35 जो 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है उसकी वह तुरंत डिलीवरी नहीं कर पाएगा। इधर भारत सोवियत रूस से कह रहा भाई S-400 की जो बची हुई 2 यूनिट हैं उसको जल्दी से जल्दी डिलीवर करो, लेकिन रूस उसमें आनाकानी कर रहा है। लगता है चीन का उसके ऊपर दबाव है। साथ ही वह Su-57 पर भी भारत बात कर रहा है, चूँकि पहले तो F-35 और Su-57 दोनों पर भारत विचार कर रहा था। दोनों लड़ाकू विमान है 5वीं पीढ़ी के। F-35 अमेरिका का है, Su-57 सोवियत रूस का है। लेकिन जब से केरल में F-35 विमान जो 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है उसकी कलई आए दिन खुल रही है और वो फंसा हुआ है केरल में, तो तब से जो है भारत सचेत हो गया है। भारत अचानक F-35 और Su-57 में से किसी का चुनाव नहीं कर पा रहा है। मुझे लगता है पहले भी मैं इस पर वीडियो बना चुका हूँ कि वह राफेल के उन्नत जनरेशन के साथ ही जाएगा और डसाल्ट जो कंपनी फ्रांस की है उसके उसी से कहेगा कि भाई आप 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान राफेल को अपग्रेड करके ही बनाइए, हम इसे ही खरीदेंगे। हो सकता है 1-2 यूनिट भारत ले इसका, 1-2 स्क्वाड्रन कह सकते हैं कि स्क्वाड्रन में 18 लड़ाकू विमान होते हैं। तो मान लीजिए 2 जैसे पहले लिया था गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के तहत, इसी प्रकार से इस बार भी नरेंद्र मोदी सरकार कर सकती है। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के तहत राफेल की 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान ले सकती है। खास करके उसके बाद जब राफेल ने कहा कि भाई पाकिस्तान ने कोई राफेल विमान नहीं गिराया है और पाकिस्तान कोरा बकवास कर रहा है, झूठ बोल रहा है, तब से नरेंद्र मोदी का विश्वास राफेल में और बढ़ गया है। दरअसल पाकिस्तान राफेल के उस टुकड़े को दिखा रहा था जो फर्जीवाड़ा करके बनाया गया था। राफेल का, मुझे ऐसा लगता है राफेल का कोई विमान पाकिस्तान नहीं गिराया बल्कि इसके डमी को गिराया है। इस डमी की वजह से उसके एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हुए थे और उनका लोकेशन पता किया था भारत ने। भारत के इंटेलिजेंस ने इस मामले में बहुत ही होशियारी से काम किया, खास करके एयरफोर्स ने, और उसने पहले डमी विमान भेजे और उसके बाद से पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम के लोकेशन पता की जिससे उसको नष्ट किया जा सके। वैसे आज के न्यूज़पेपर में ही है कि पाकिस्तान के पास ब्रह्मोस का कोई काट नहीं है, खास करके जहाँ तक उसके एयरपोर्ट या एयरड्रोम जो भी या एयर बेसिस को नष्ट करने का सवाल है। इस मामले में पाकिस्तान के पास ब्रह्मोस का कोई काट नहीं है। और अगर भारत ने लॉन्ग रेंज की जगह शॉर्ट रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल बना दिया जो कि ब्रह्मोस से भी अधिक खतरनाक होगा, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान की फिर नानी याद आ जाएगी। देखना होगा आगे भारत किस प्रकार करता है। Su-57, F-35 और राफेल 3 ऑप्शन हैं। यूरो फाइटर वगैरह तो भारत लेगा नहीं, चूँकि उसके कार्ड पहले ही राफेल आ चुका है। इस वजह से भारत 3 चीज़ पर फोकस कर रहा है। देखना है कि भारत इन तीनों में से किसको लेता है। वैसे पाकिस्तान को जैसे ही चीन J-35 की डिलीवरी करेगा, भारत के लिए यह ज़रूरी हो जाएगा कि वह 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान कोई न कोई खरीदे। वैसे भारत ने जो ऑर्डर दिया है 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान, यानी मध्य दूरी तक मार करने वाले लड़ाकू विमान, जो 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान होंगे वो 1932 के पहले भारत को डिलीवर नहीं हो पाएंगे। यानी हाल 1932 के पहले इसको डिलीवर नहीं कर पाएगा।
डीआरडीओ इसमें प्रमुख भूमिका निभा रहा है। डीआरडीओ इसे डिजाइन और बनाने में काम कर रहा है, लेकिन 1932 के पहले इसके डिलीवरी का चांस बहुत ही कम है। इस वजह से उसे SU-57 और F-35 और राफेल में से किसी एक का चुनाव करना होगा। ज़्यादा चांस तो यही लगता है कि वह राफेल का चुनाव करे। दूसरे नंबर पर वो सोवियत रूस में बने, यानी रूस में बने, अब इसमें तो रूस है, रूस में बने SU-57 का चुनाव कर सकता है। तीसरे नंबर पर वो अमेरिका को रख सकता है, तीनों से निविदा आमंत्रित कर सकता है, तीनों के बीच कंपटीशन करा सकता है प्राइस को लेकर। वैसे F-35 काफ़ी महंगा है। SU-57 में सोर्स कोड भी ट्रांसफ़र करने को रूस तैयार है, उसकी स्पीड भी अधिक है SU-57 की F-35 की तुलना में, और J-35 की तुलना में ज़्यादा रेंज भी कवर करता है। इस प्रकार से ज़्यादा चांस तो यही है रूस से ये ले, लेकिन तत्काल के लिए S-400 की बची हुई जो 2 यूनिट जो ऑलरेडी एग्रीड है उसको देने में रूस आनाकानी कर रहा है। कभी यूक्रेन के साथ होने वाले युद्ध का बहाना कर रहा है, कभी किसी चीज़ का। मुझे ऐसा लगता है कि चीन का अच्छा खासा प्रेशर है रूस के ऊपर कि भाई अभी उसकी डिलीवरी ना की, क्योंकि जिस प्रकार से भारतीय वायुसेना के जाबाजों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान S-400 की 3 इकाइयों को ऑपरेट किया, और जिस तरह से पाकिस्तान के द्वारा भेजे गए सैकड़े की संख्या में ड्रोन को मार गिराया, लड़ाकू विमान को मार गिराया, मिसाइल सिस्टम को ध्वस्त किया, उससे S-400 के प्रति भारत की आस्था और बढ़ गई है। भले वो हाइपरसोनिक मिसाइलों को ट्रेस करने में नाकाम हो उसकी रडार प्रणाली, लेकिन अभी पाकिस्तान के पास हाइपरसोनिक मिसाइल हैं ही कहाँ। उसको तो खुद कटोरा ले खड़ा है, उसको खुद इसका विकास करना होगा। देखना है आगे क्या डेवलपमेंट होता है, जैसा डेवलपमेंट होगा वैसे आपसे चर्चा किया जाएगा। धन्यवाद।